अनुपूरक बजट में शामिल करीब 700 से 800 करोड़ के कार्यों से कटनी शहर को विकसित के पंख लगेंगे। तेजी से प्रगति के रास्ते पर सफर कर रहे मुंडवारा विधानसभा क्षेत्र को यह उपलब्धि हासिल हुई है। विधायक संदीप जायसवाल के प्रयासों से आज अपने निज निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक संदीप जायसवाल ने बताया कि आने वाले समय पर कई योजनाओं पर अमल होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, सांसद बीडी शर्मा और जिले के अन्य विधायकों समेत संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने पत्रकारों से मिले सुझावों का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन समेत मुंडवारा विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों की मौजूदगी रही। विधायक संदीप जायसवाल ने स्वयं नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का पुष्पहारों से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि सबके साथ मिल बैठकर वे विकास की योजना तैयार करते हैं। वर्तमान में शहर के चारों ओर ओवरब्रिज का जाल बिछ चुका है। कुछ नए ब्रिजों की सौगात भी क्षेत्र को जल्द मिल जाएगी। फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में भी लगभग आधा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मेडिकल कॉलेज के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि कटनी को यह उपलब्धि अवश्य मिलेगी, इसमें समय चाहे जितना लग जाए। पीपीपी मोड़ योजना में वह चाहते थे कि जिला अस्पताल को इसके दायरे में न रखा जाए, तो यह बात मान ली गई है। सुर्खी टैंक के सौंदर्यीकरण योजना की मूर्त रूप लेते जाने का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि शहर के विकास से जुड़े जिन विकास कार्यों के प्रस्तावों को अनुपूरक बजट में शामिल कर लिया गया है, उनके प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की थी। सीएम ने इन्हें गंभीरता से लेकर कटनी को नए साल के पहले अहम सौगातें दी। अब इन पर नूतन वर्ष में काम होगा। बहुत बड़ा जंक्शन और उसके कारण कटनी के चारों ओर ट्रेन की उपलब्धता इत्यादि सुविधाएं थी, लेकिन रेलवे लाइनों से घिरा होने के कारण कुछ असुविधाएं भी थी। विधायक बनने के उपरांत मैंने लगातार इस संबंध में प्रयास किए और चाहे मझगवा फाटक पर हो, चाहे लमतरा फाटक पर हो, चाहे मिशन चौक हो, 3 ओवरब्रिज ये कंप्लीट हो गए हैं। दोनों बाईपास पे 2 ओवरब्रिज बन रहे हैं और 6वां ओवरब्रिज जो बन रहा है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लखेरा के बीच की लाइन पे, तो ये 3 बन चुके, 3 बन रहे ओवरब्रिज और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है हमारे चारों स्टेशन को जोड़ने का जो चारों स्टेशन को जोड़ने का एनकेजे, मुंडवारा, साउथ और कटनी, हम लोग इन चारों स्टेशन को जोड़ने के लिए जो मंगल नगर से झर्रा टिकुरिया और गायत्री नगर से सिविल लाइन, ये 2 ओवरब्रिज है, इनको आपस में जोड़ना। इसका स्टेशन का तो फायदा होगा ही, वहां की जो अनेक वार्ड हैं उनको भी इसका फायदा मिलना है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन में सुविधा होगी और एक अतिरिक्त फायदा ये होगा, जो मुख्य मार्ग से होकर सब ट्रांसफर होता था ट्रैफिक, अब वहीं के वहीं आप चारों क्षेत्र में उस ब्रिज से जा सकोगे। इस ब्रिज के तकनीकी सर्वे के लिए पूर्व में 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी। 76 लाख रुपए का टेंडर के उपरांत तकनीकी सर्वे हुआ और अनुमानित लागत 300 करोड़ से ऊपर की है इस ब्रिज की अकेले के, क्योंकि वो गुड्स ट्रेन के लिए जो बन रहा है उसके कारण मिशन चौक ब्रिज की हाइट बढ़ी और इसकी तो कह रहे हैं कि और ऊपर जाएगी। अभी 4 किलोमीटर से ऊपर के दोनों ओवरब्रिज होंगे और दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। 6 के बाद 2 ये और एक अमीरगंज में और पड़रवारा के बीच में एक ओवरब्रिज और एक तकला फाटक में निवार जाने वाले रास्ते पे ओवरब्रिज। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अपनी विधानसभा में अब ईश्वर की कृपा इसी तरह बनी रही तो अब चारों ओर रेलवे लाइन पे हम ओवरब्रिज पालेंगे। और इसके अलावा ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए कटाई घाट से कैलवारा खुर्द पर भी एक पुल की स्वीकृति हुई है और एक घंगरी खुर्द से पहले थोड़ा सा एक नदी है, वहां से सीधे शाहनगर का रास्ता जोड़ता है, उस पर भी एक पुल की स्वीकृति हुई है। इस तरह से हम जितने पुल देख पा रहे हैं तो 2 पुल और अब इसके पहले अगर पुल की बात हम करते तो पूर्व में विधायक बनने के बाद गुलवारा गनियारी पर एक पुल बना
गनियारी घिनौची पे एक पुल बना, 2 गाटर घाट पे एक पुल बना, 3 सुमेली में एक पुल बन रहा है, 4 घंगरी खुर्द से घंगरी कला के बीच में एक पुल बन रहा है, 5 धपई से जरवाही के बीच में एक पुल बन रहा है, 6 और 2 पुल ये। इस तरह से 8 पुल पर हम लोगों का कार्य है। इसके अलावा कुछ कार्य और स्वीकृत हुए हैं ट्रैफिक का लोड कम करने के लिए जगन्नाथ चौक पे। इस काम में कुछ तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं फील्ड पर। एक पुल स्वीकृत हुआ था, ये 9वां आदर्श कॉलोनी पे जो बन रहा है, काम चालू हो गया, 6-7 करोड़ की लगभग लागत है। मेरी सोच ये थी कि जगन्नाथ चौक का कुछ ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए आदर्श कॉलोनी और नई बस्ती के ट्रैफिक को इस पुल के माध्यम से हम जो शमशाद घाट जाने वाले रास्ते के पहले एक सड़क है 25-30 फीट चौड़ी, वहां जोड़ना चाहते थे, तो पुल स्वीकृत हो गया। अभी 7-8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, तो पुल के किनारे किनारे आदर्श कॉलोनी में हम लोग का प्रयास होगा कि एक रोड बनवाए, जिससे नई बस्ती और आदर्श कॉलोनी का जो ट्रैफिक है वो सीधे उस सड़क पे जाकर और मोहन घाट के पुल से सीधे नदी पार निकल जाएंगे। तो जगन्नाथ चौक का ट्रैफिक लोड जो है वो भी कम होगा, जैसे गाटर घाट पे बनाने से कुछ अंतर आया है। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।